देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर आप सभी लोग इतने ज्ञानी हैं कि आपको हम क्या, दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती है। आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। जैसे आपने हनुमान जी को देखा होगा, हनुमान जी बेचारे भी बहुत ज्ञानी और बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं। अब क्या हुआ, एक बार कि समुद्र पार करना था, 7 समुद्र पार करके जाना था कहां पर, श्रीलंका। कहां जाना था, लंका। अब हनुमान जी अपना मगन थे कि यार मुझे क्या लेना देना, मुझे तो ज्ञान नहीं, कैसे पार करेंगे, तैर कर पार कर नहीं सकते। जामवंत जी जामवंत जी को पता था, ये बात किसको पता थी, जामवंत जी को पता थी कि हनुमान जी बहुत ज्ञानी और उनके पास ऐसा एक मंत्र है कि एक मंत्र मारेंगे सीधे कहां पहुंच जाएंगे, लंका पहुंच जाएंगे और लंका में संदेश देकर और क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएंगे। अब हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी से कहा जामवंत जी ने कि भाई तेरे अंदर इतना ज्ञान है, इस ज्ञान का इस्तेमाल कब करेगा तू। इसी प्रकार आप लोग जब पैदा हुए थे तो आपके अंदर इतना ज्ञान ईश्वर ने भर दिया था कि हम लोग कौन होते हैं आपको पढ़ाने वाले, हम तो आपका एक मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं, मार्गदर्शन। आपको जो भूली हुई चीजें उनको याद कराने का प्रयास करते हैं, आपको याद करवाने का प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि आपको याद हो जाए और आप एक बेहतर इंसान बन जाए। क्या बन जाए, बेहतर। तो हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा कि भाई ये वाला मंत्र पढ़ ले, तुमको आता है मंत्र। हनुमान जी ने पढ़ा और सीधे कहां पहुंच गए, लंका पहुंचे। लंका में रावण को क्या किया, परेशान किया, लंका को पूरी जला डाली। और रावण को पता चल गया कि जब हनुमान जी जैसे मतलब एक भेजा हुआ दूत जो संदेश वाहक है, जब संदेश वाहक के अंदर इतनी शक्ति है कि हमारी पूरी लंका को जला सकता है, तो जो जिसने इसको भेजा होगा उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। तब भी रावण को समझ में नहीं आया, क्योंकि जिस चीज का विनाश होना होता है वो एक तय होता है, मतलब एक लिमिटेड समय के बाद उस चीज का अंत हो जाता है। तो रावण को पता था कि मेरा अंत कैसे होगा, क्योंकि मैं बहुत ब्राह्मण भी बहुत विद्वान आदमी था, रावण साधारण मानव नहीं था। लेकिन फिर भी हनुमान जी की पूंछ में क्या लगा दी उन्होंने, सोचा कि आग लगा दी जाए तो रावण जल, यदि हनुमान जी जल कर जाएंगे राम जी के पास तो राम जी को बुरा लगेगा, इतना भयानक आदमी कि मेरे दूध को जला कर भेजा है। तो रावण से कई गुना इंटेलिजेंट हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुरा रहे थे। इसलिए जब आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट हो आप मुस्कुराइए, कोई ना कोई रास्ता भगवान ढूंढ देगा, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। और नहीं भी मिलेगा तो कौन सी बड़ी बात है, रास्ते मिले या ना मिले ढूंढना हमारा काम है, रास्ते मिले या ना मिले ढूंढना हमारा काम है। जब रास्ते मिल जाएंगे तो मंजिल तक, जब रास्ते मिल जाएंगे तो मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है, जब रास्ते मिल जाएंगे तो मंजिल तक पहुंचना हमारा काम है। तो इसी प्रकार हनुमान जी के साथ हनुमान जी पहुंचे और लंका को जलाया और जला के वापस आ गए खटाक से। बोले मैंने तो उसका आपकी अनुमति नहीं थी, अन्यथा मैं सीता माता को उठाकर यहाँ पर ले आता। लेकिन अब समस्या क्या हुई, आप लोग कहाँ बेटा, हनुमान जी, आपको हनुमान जी की जैसी ताकत है। जब आप पैदा हुए थे तब भगवान ने आपके अंदर सारा ज्ञान डाल दिया था। हम लोग कुछ नहीं है, जो कुछ गधा टाइप के टीचर बोलते हैं कि बहुत बड़े ज्ञानी टीचर है, वो दुनिया के सबसे गधा टीचर है। आई एम नॉट अ टीचर बट ऑल सब्जेक्ट रिमेंबर्ड। मैं किसी विषय का पर्टिकुलर टीचर नहीं, बट कोई भी विषय आपको क्या करवा सकता हूँ, याद करवा सकता हूँ। क्या करवा सकता हूँ, याद। हो सकता है ईश्वर ने मुझे ये रास्ता चुना हो आपके मार्गदर्शन के लिए, तो मैं हर रास्ते पर खुश रहने का प्रयास करता हूँ। मुझे दुनिया मुझे क्या कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लोग मुझे कर जाते हैं मुझे इससे कोई लेना देना। मेरा जो काम है मैं उसको ईमानदारी से निभाता हूँ। और ऊपर उतार चढ़ाव जिंदगी में होते रहते, कुछ लोग गरियाएंगे भी और कुछ लोग अच्छा भी कहेंगे, तो इससे हमें घबराना नहीं, हमेशा हमें आगे बढ़ने का क्या करना है, प्रयास करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।